अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मार्केट रैप में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम केस स्टैंडर्ड की डील को देखें तो यहाँ पे आपको एक मिक्स सा ट्रेंड नजर आ रहा होगा। और एट वन टाइम तो खैर केस स्टैंडर्ड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। तो ये अप्रोक्सीमेटली 3000 पॉइंट्स गेन किए थे, 1,75,298 का हाई पोस्ट हुआ। लेकिन फिर वहां से हमें प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर हुई, फिर वहां से हमने डाउन साइड के ऊपर लो देखा जहाँ पे केस स्टैंडर्ड मेनली 614 पॉइंट्स, 641 पॉइंट प्लस रह गया था। लो बना 1,72,837 का। और क्लोजिंग जो थी फिर वो अप साइड के ऊपर गेन कुछ बाइंग साइड साइड के ऊपर नजर आई है। 1,73,155 क्लोजिंग आई है। 959 पॉइंट डे ओवर डे बेसिस के ऊपर के स्टैंडर्ड ने गेन की। अब अगर हम व्हील के ऊपर चलें तो यूबीएल ने पॉइंट सबसे ज्यादा ऐड किए। उसके बाद कुछ मिक्सी एक्टिविटी रही और ओजीडीसी डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर क्लोज किया है। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा पॉइंट्स टेबल को देखें तो अगर इंडिविजुअली स्टॉक्स में देखें तो एज अर्ली साइड के यूबीएल ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं। फिर बैंकिंग सेक्टर में से कुछ स्लाइटली पॉजिटिव साइड के ऊपर कुछ स्टॉक्स क्लोज किए हैं। मेजरली पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन में यूबीएल था, फिर मिजान बैंक है, पीएसओ है, बैंक अल हबीब है, और मेन यहाँ पे हमारे पास अभी मेट्रोपॉलिटन भी है। डाउन साइड के ऊपर सीआईसीसी स्लाइटली नेगेटिव क्लोज किया, नेशनल बैंक स्लाइटली नेगेटिव क्लोज किया। इसी तरह पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग नजर आई, एंग्रो होल्डिंग के ऊपर भी, और ओजीडीसी भी प्रॉफिट टेकिंग के अंदर क्लोज करते नजर आए। अगर हम सेक्टर वाइज देखेंगे तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक थे, अगेन लीडिंग स्टॉक यूपीएल था, उसके बाद ओजीडीसी है, और इस तरह फिर दीगर सेक्टर्स भी पॉजिटिव साइड के ऊपर कुछ स्लाइटली पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोज करते नजर आए। ओवरऑल वोलेटाइल सेशन था। वॉल्यूम अगर केस हंड्रेड के ऊपर आप देखेंगे तो वॉल्यूम डे ओवर डे बेसिस के ऊपर श्रिंक हुआ है। 40 मिलियन के यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेड हुए और सॉरी 52 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए यहाँ पे। और हमारे पास जो ओवरऑल केस हंड्रेड का अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम देखें तो वहां पे भी स्लाइटली चेंज आया है, बहुत ज्यादा चेंज नजर नजर नहीं आया। अब अगर हम डैशबोर्ड के ऊपर चलें तो वॉल्यूम लीडर्स के अंदर दो तीन नए स्टॉक्स आए हैं, जैसे सिनर्जी है, फिर बीओपी अगेन परफॉर्म करता रहा है प्रीवियसली भी, फिर नया स्टॉक एक पीआरएल था जहाँ पे तगड़ा वॉल्यूम आया। और आज इसका रिजल्ट पोस्ट हुआ। रिजल्ट नंबर्स को देखा जाए तो काफी अच्छा रिजल्ट नजर आता है। डब्ल्यूटीएल था, फिर के इलेक्ट्रिक था। गेनर्स के ऊपर साइड बोर्ड के आइटम्स हैं। एच टी एल अगेन इट्स वन ऑफ दो स्टॉक्स जो कुछ सेशन से अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आज फिर अपसाइड के ऊपर इसने परफॉर्म तगड़ा किया और कैप के ऊपर क्लोज किया। लूजर्स में हमारे पास कोई मेजर स्टॉक नहीं है, 30 स्टॉक्स में ज्यादा स्टॉक्स नजर आते हैं, और फिर यहाँ पे साइड बॉटम्स ज्यादा नजर आते हैं जो लेगेड साइड के ऊपर क्लोज किए हैं। अब के स्टैंडर्ड के कन्वेंशनल चार्ट को अगर हम देखें तो जो आज का डेली कैंडल स्टिक पैटर्न है, एक क्लासिकल हैंगिंग मैन पैटर्न बना यहाँ पे अपसाइड के ऊपर। हमने रिजेक्शन देखी है एट वन टाइम। के हंड्रेड ने जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था 174 500 के राउंड का एरिया, गिव एंड टेक कुछ पॉइंट्स के साथ। तो यहाँ पे इसको केस हंड्रेड ने रीगेन किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और टूवर्ड्स एंड हमने सेलिंग प्रेशर को इंटेंसिफाई होते देखा। और हमारे पास जो क्लोजिंग आई है वो रेड कैंडल बनी क्लोजिंग बेसिस के ऊपर कैंडल स्टिक की अगर हम स्पेशली बात करें। और हमारे पास जो कैंडल स्टिक प्रिंट हुआ है वो एक हैंगिंग मैन पैटर्न है, विच इज एग्जॉशन पैटर्न, बुलिश एग्जॉशन को हाईलाइट करता है। लेकिन इनडिसाइसिव रहते हैं जितने भी डॉजी कैंडल होते हैं, तो उनको फॉलोइंग कैंडल रिक्वायर्ड होती है। जैसे कल का एक क्लासिकल डॉजी बना, लेकिन आज उस तरह को हमें डाउन साइड के ऊपर डिसाइसिव डाउन साइड की क्लोजिंग नहीं मिली, तो अगेन एक डॉजी कैंडल को फर्दर एक क्लोजिंग रिक्वायर्ड है। एग्जॉशन नजर आती है प्रॉफिट टेकिंग के स्टैंडर्ड के ऊपर भी, और ओवरऑल सारी मार्केट में हमें देखने को मिली है। वो चीज देखते हुए मेरे ख्याल में थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना चाहिए। अच्छा, अब हम अगर वॉल्यूम लीडर्स में देखेंगे तो एनसीपीएल है, उसके बाद पीआरएल है, उसमें अगर हम देखेंगे तो एसएसजीसी है। इसके अलावा एचसीएल परफॉर्म करता नजर आ रहा है कुछ सेशंस में से, तो उसको देख लेते हैं इंशाल्लाह। और इसके अलावा देखा जाए तो कोहिनूर स्पिनिंग मिल काफी अरसे के बाद वॉल्यूम लीडर के ऊपर आया, तो इसके प्राइस एक्शन को भी हम देख लेते हैं स्टॉक्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो एनसीपीएल, निशाल चुनिया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक कंसोलिडेशन रेंज को जो इसने 72.80 का था उसको ब्रेक किया। तो अब इसके लिए जरूरी है कि इसी रेंज से ऊपर ट्रेड करे, 72.80 से ऊपर सस्टेन करता है तो देन इट्स लाइकली कि फर्दर यहाँ से अपसाइड के ऊपर मूव करेगा। इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो हमारे पास हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस एरिया है
वो आज के सेशन का हाई रहेगा 78.20 के पास। वो अगर रीगेन कर गया तो फिर फर्दर अपसाइड के ऊपर यहाँ से सस्टेन करता नजर आ सकता है, और इन दैट केस इमीडिएट बेसिस के ऊपर 85 रुपीज इसके टारगेट्स हो सकते हैं। तो इस रेंज को प्ले किया जा सकता है फिलहाल स्टॉप लॉस के साथ। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक PRL है, पाकिस्तान रिफाइनरी। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर स्टॉक को देखें तो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया उसको डिसाइसिवली अपसाइड के ऊपर रीगेन कर गया, लेकिन यहाँ पे एक मेजर सप्लाई जोन भी है। और उस सप्लाई जोन की अगर हम बात करें तो ये कोई रेंज इस तरह करके बनती है, उसी रेंज के ऊपर आगे क्लोज किया है। इस रेंज की जो अपर लाइन है उसको अगर हम देखें तो वो कोई 41 रुपीज का एरिया बनता है। तो ये चांस देखते हैं कैसे बनता है, कल के सेशन में कैसा रिएक्ट करता है। वॉल्यूम काफी तगड़ा ट्रेड ट्रेड हुआ है। यहाँ पे प्राइस सेक्शन अगर देखें तो फर्स्ट एक हमारे पास लोअर हायर लो बना यहाँ पे, अगेन यहाँ पे एक अच्छा मार्कअप बना, अगेन यहाँ पे एक हायर लो बना, और आज फिर हमने अपसाइड के ऊपर मार्कअप के ऊपर स्टॉक क्लोज करते देखा है। यहाँ पे एक ट्रिगर तो फंडामेंटल साइड के ऊपर ये था कि हमारे पास इसका रिजल्ट पोस्ट हुआ विच वाज गुड, और नंबर्स के ऊपर देखा जाए तो अच्छा रिजल्ट नजर आता है। अभी के लिए जो बुल्स को मेंटेन करना है लेवल, वो जो एक एग्जॉशन का ये कुछ सेशंस में एरिया था 37 रुपीज, 36.80 टू बी प्रिसाइज, तो इसके ऊपर सस्टेन करता है तो देन देयर आर चांसेस कि अपसाइड के ऊपर इस रेजिस्टेंस एरिया को ये रीगेन कर जाएगा और होपफुली फर्दर अपसाइड के ऊपर परफॉर्मेंस रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक जो है वो SSGC है। अच्छा, रीसेंट तगड़ा मूवर है अपसाइड के ऊपर, इसने परफॉर्म किया 30.60 का एरिया जो था, ये हमारे पास मीडिएट हर्डल एरिया है। इसी ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर 32 रुपीज की तरफ मूव करेगा इनिशियली, और फिर यहाँ पे जो हमारे पास फिब लेवल है, रीसेंट जो रिट्रेसमेंट है, रीसेंट जो डिक्लाइन था उसका 50% का फिब लेवल भी अराउंड 32 रुपीज के पास डिसाइड करता है। उससे ऊपर फिर ये 34 रुपीज के नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव करता नजर आ सकता है। अभी के लिए ये जो स्विंग लो है 27 रुपये 40 पैसे, 26 रुपये 30 पैसे, ये इसके सपोर्ट एरियाज हैं। नेक्स्ट स्टॉक HTL है। अच्छा जी, HTL ने अपसाइड के ऊपर जबरदस्त एक वी शेप रिकवरी बनाई है, और लास्ट कंसेक्टिव 3 सेशन से परफॉर्म करता नजर आ रहा है। एक वर्टिकल डिक्लाइन था जब इसने 66 रुपए का हाई पोस्ट किया, फिर वीकली बेसिस के ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक वीक ऑफ अप्रैल हमारे पास एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बनी, और उसके बाद अभी ऑलमोस्ट 61.8% आके रिट्रेसमेंट कर चुका है। 53 रुपीज का इमीडिएट हर्डल एरिया लाइकली है, इसी ऊपर सस्टेन करेगा और होपफुली फर्दर अपसाइड के ऊपर 58 रुपीज और 60 रुपीज के एरिया को एटलीस्ट चैलेंज करता नजर आ सकता है, तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग बनती है। लास्ट जो स्टॉक है कोहिनूर स्पिनिंग मिल, इसके अंदर काफी ऐसे के बाद वॉल्यूम्स आज देखने को मिले। अब देखने की चीज होगी कि कंटिन्यूअसली कुछ सेशंस में वॉल्यूम आते हैं कि नहीं। एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया जहाँ पे ये एज रेजिस्टेंस एक्ट करता नजर आ रहा है, ये कोई थोड़ा सा सब्जेक्टिव लेवल है, लेकिन अभी के लिए 6 रुपये 5 पैसे 6 रुपये 10 पैसे का एरिया बनता है। इसी ऊपर सस्टेन करता है तो फिर अगेन 6 रुपये 30 पैसे, 6 रुपये 80 पैसे, और 7 रुपये 10 पैसे, 7 रुपये 30 पैसे के लिए इसको कंसिडर किया जा सकता है। तो इसे वॉच आउट लिस्ट में रखें। अगर वॉल्यूम भी बेहतर ट्रेड होते हैं और प्राइस एक्शन अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरियाज को रीगेन कर जाता है, तो वहां पे मेरे ख्याल में इसके अंदर ब्रेकआउट की एंट्री को प्लान किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।